सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप के टीजर रिव्यूज के ब्रेकडाउन के बारे में, जिससे हमारा स्टार्ट हो जाएगा फेज 6। यस, ये हमारे लिए और मार्वल के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फेज 6 का फर्स्ट पार्ट होगा, जिससे पता चलेगा एवेंजर्स डूम्सडे और सारी चीजें कितनी ज्यादा और कहां तक जाएगी। मैं तुम्हें पर्सनल चीज बताता हूँ, जो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और जो एवेंजर्स एंड गेम आई थी वो फेज 3 में आई थी। फेज 4 फेज 5 कहाँ है मुझे भी नहीं पता। मुझे सिर्फ स्पाइडरमैन याद है, डॉक्टर स्ट्रेंज याद है और शी हल्क याद है, बट वो अच्छे में तो याद नहीं है। तो चलो बात करते हैं इसके बारे में, जिसके अंदर आती है अपनी मार्वल की फर्स्ट फैमिली। यस, ये मार्वल की फर्स्ट फैमिली है जो एक्स मैन से भी पहले और जो अपने एवेंजर्स से भी पहली है। एवेंजर्स की पहली फैमिली बनी थी 2012 में, एक्स मैन की 2007 या 8 में, बट ये बनी थी 2005 में, जिसके अंदर आते हैं 4 लोग। अगर मैं इनके सुपर हीरो वाले नाम बताऊं कि असली वाले मुझे याद नहीं है, तो जो इनका मेन हेड होता है उसका नाम होता है मिस्टर फैंटास्टिक। जो उसकी गर्लफ्रेंड, बीवी, उसके बच्चों की माँ होती है उसका नाम होता है इनविजिबल वुमेन। इसके अंदर एक आग लगा हुआ होता है जो इनविजिबल वुमेन का ही सगा भाई होता है ह्यूमन टॉर्च, और इनका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है द थिंग। और जो ये फैंटास्टिक फोर में जो पहला एफ है उसका मतलब होता है फैमिली, यानी हस्बैंड वाइफ है, ये तो फैमिली है ही, और वो उसी का साल है तो वो भी फैमिली है ही। बट ये इन तीनों का दोस्त है, यानी ये इनका फ्रेंड है, और फ्रेंड भी फैमिली की तरह होते हैं। टीजर स्टार्ट होता है, जितनी भी उसकी वाइब होती है, जितनी भी उसकी टोन होती है, और जितना उसका वो पूरा कैमरे का डायमेंशन होता है, उससे ये चीज तो पता चल जाती है जो ये वाली फैंटास्टिक फोर है ये आज के टाइम में नहीं, मार्वल के इस वाले यूनिवर्स में नहीं, ये मार्वल किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। एंड मोस्ट प्रोबेबली उस वाले यूनिवर्स पे अभी 1960s का टाइम चल रहा है, क्योंकि ये रेट्रो वाली वाइब दे रहा है। बट हाँ, इसके अंदर मैंने एक चीज और देखी, लेकिन इसके अंदर जितनी भी वाइब है, वो टोन है, वो रेट्रो फ्यूचरिस्टिक है। मतलब इनके हिसाब से जो 1960 में एक्चुअल दुनिया होनी चाहिए, ये अपने 1960 के हिसाब से बहुत ज्यादा एडवांस है। जो मैंने सेम चीज लोकी के सीजन 2 में भी देखी थी, लाइक उनकी टोन, उनका कंट्रास्ट, अगर क्योंकि आगे जाके लाइक जब तुम उनकी वो सारी चीजें देखोगे तुम्हें वो चीज पता लगेगी कि हाँ यार, ये ऐसा ही है कि एक्चुअल में ये है तो 1960 में, बट इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है उनके हिसाब से, और एक्चुअल में हमारे हिसाब से भी। उसके बाद वो एक क्लिप दिखाते हैं जिसमें दिखाते हैं एक रॉकेट लॉन्च होने वाला है, और उसके अंदर अपनी फैंटास्टिक फोर की जो टीम है वो जाने वाली है स्पेस पे। उसके बाद क्या हुआ वो हम सबको पता है, बट उसके बाद जो अगला शॉट दिखाते हैं वो दिखाते हैं अपनी बाक्स्टर बिल्डिंग, यानी एवेंजर्स टावर, लाइक जो अपने एवेंजर्स की पूरी फैमिली का घर था, ये बाक्स्टर बिल्डिंग है जो अपनी फैंटास्टिक फोर का घर है। इसके अंदर दिखाते हैं तो जो अपने मिस्टर फैंटास्टिक और जो इनविजिबल वुमेन होती है वो किसी आदमी के साथ आती है, तो जो वहां पे जो मिस्टर फैंटास्टिक होता है वो बोलता है कि देखो ये है हमारे परिवार की जगह, ये हमारे परिवार का घर है, और यहाँ पे तुम चाहे कुछ भी काम कर रहे हो या कैसे भी है, बट तुम्हें हर संडे को शाम को 7 बजे आना है साथ में फैमिली डिनर करने। तो वो वाली चीज मुझे पर्सनली अच्छी लगी कि हाँ, तुम चाहे सुपर हीरो बन चुके हो, तुम चाहे कुछ भी कर रहे हो, बट यहाँ पे फैमिली मीन्स फैमिली। उसके बाद दिखाते हैं द थिंग के साथ हर्बी रोबोट को, और भाई वो खाना तैयार कर रहा होता है। बेसिकली जो ये हर्बी रोबोट है इसको मिस्टर फैंटास्टिक ने तैयार किया। मैं तुम्हें उसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, ह्यूमनॉइड एक्सपेरिमेंटल रोबोट बी टाइप इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, ये इसकी फुल फॉर्म है, और ये अभी तो खाना बना रहा है, बट जो अपने मिस्टर फैंटास्टिक है उन्होंने उसको किसी और चीज के लिए तैयार किया है। ये सर्व करने के साथ फाइट कर सकता है, डिफेंड कर सकता है, एक्शन ले सकता है। इसका खुद का एआई इतना स्ट्रांग है, इसको पता है कौन मेरे साथ है कौन मेरे खिलाफ है। और इसका तो चलो ये तो हो गया जो एक बेसिक रोबोट का काम होता है, बट इसका काम है ढूंढना। किसको ढूंढना? कॉमिक्स के हिसाब से जो मिस्टर फैंटास्टिक होते हैं वो गैलेक्टस को ढूंढने में पीछे लगे हुए हैं। इस वजह से उन्होंने इसको बनाया कि एक तरीके से जीपीएस का काम करेगा, कि जैसे मेटल डिटेक्टर नहीं होता, वो मेटल को करता है डिटेक्ट, तो ये गैलेक्टस डिटेक्टर है अपना हर्बी रोबोट। मिस्टर फैंटास्टिक इस वाले यूनिवर्स का टोनी स्टार्क है, ये चीज हमें आगे जाके समझ भी आ जाती है, जहां पे वो दिखाते हैं अब ये लॉन्च और शुरू करने वाले हैं अपनी फ्यूचर फाउंडेशन। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जो अपने मिस्टर फैंटास्टिक है, जो उनके लाइक एरिया के पूरे उनके ऐसे लाइक जहां पे भी ब्राइट स्टूडेंट जो जिनका साइंस में, टेक्नोलॉजी में, फ्यूचर में बहुत ज्यादा दिमाग है, उनको वो लाते हैं, उनको और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी देते हैं, उनको और ज्यादा अपने वाली नॉलेज देते हैं, उनको कहते हैं कि अब तुम्हारा बस एक ही मकसद है कि तुम्हें चीजें ढूंढनी है, तुम्हें मतलब यहाँ तुम्हें इस यूनिवर्स की नहीं, जो जो ये हमारा यूनिवर्स है जहां तक हम देख पा रहे हैं 1960 में, तुम्हें इसकी बाहर की चीजें ढूंढनी है। क्या करोगे, कैसे करोगे, टेक्नोलॉजी मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे अपना दिमाग टाइम दो। वो और ये चीज कॉमिक बुक के हिसाब से बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि उसमें भी जो अपना मिस्टर फैंटास्टिक होता है वो ब्राइट स्टूडेंट्स की एक फौज खड़ी कर देता है।
वो साइंटिस्टों की ऐसे लाइन लगाता है कि भाई तुम सब मेरे लिए काम करो, तुम फैंटास्टिक फोर के लिए काम करो, तुम हमारी फैमिली को और हमारी लाइक जो सुपर हीरो वाली पूरी टीम है इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। अब इसका एक प्रूफ और है, लाइक जो उसके अगला ही सीन दिखाते हैं, जो अपना मिस्टर फैंटास्टिक होता है, चाहे फिर वो 1960 के अपने टॉप रेट्रो फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में है, बट उसके बाद भी वो ब्लैक बोर्ड पे सारी चीजें लिख रहा है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वो एक जगह पे लिख रहा होता है, ऐसे एक टनल होता है जहां से एंट्री और एग्जिट होता है, यानी तुम एंट्री किसी और यूनिवर्स में लोगे और एग्जिट किसी और यूनिवर्स में करोगे। और वो जितनी चीजें लिख रहा है तो भाई इससे लगता है कि भाई अपना लाइक प्रॉपर ऐसे टोनी स्टार्क है, क्योंकि जो लाइक अपना मिस्टर फैंटास्टिक हो उसके अंदर चुल है, उसको डिफरेंट यूनिवर्स ढूंढने हैं, उनमें जानना है क्या क्या हो रहा है, कैसी कैसी चीजें वर्क कर रही है, क्योंकि उसको इतना पता है हम सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं है। और प्लस वो लाइक वो इन सबको ढूंढने के लिए ना वो एक चीज तैयार करता है जिसका नाम होता है ब्रिज। तुम कह सकते हो ये एक तरीके का पोर्टल है, जैसे अपना टाइम ट्रेवल का पोर्टल बनाया था टोनी स्टार्क ने, तो इसने बनाया है ये ब्रिज। प्लस वो इसको ढूंढ ही रहा है और साथ में वो ढूंढ रहा है गैलेक्टस को। तो इस वाले यूनिवर्स में, इस वाले फैंटास्टिक फोर में हमें पहले से पता है कि जो अपने फैंटास्टिक फोर का मिस्टर फैंटास्टिक है वो उसको गैलेक्टस की एग्जिस्टेंस के बारे में पता है, और गैलेक्टस उनके लिए कितना खतरनाक है उसको ये सारी चीजें पहले से पता है। उसके बाद आता है स्पेसशिप वाला सीन, जो अपने चारों होते हैं, जब वो अपने इंसान वाले रूप में होते हैं वो चले जाते हैं स्पेस में, जहां पे जो उनका रॉकेट होता है, लाइक जो उनका स्पेस लॉन्च होता है, वो टकरा जाता है कॉस्मिक रेस से, जिसकी वजह से वहां पे हम वो एक शॉट भी देख सकते हैं, जो अपनी लाइक उसकी जो वाइफ होती है, रिचर्ड्स होता है शायद उसका असली नाम, तो उसको इनविजिबल वुमेन बनते हुए दिखाते हैं। फिर उसके बाद जब वो नीचे आ रहे तो इतने में दिखा रहे भाई कॉस्मिक रेस से टकराने की वजह से अब इन सबके अंदर सुपर पावर आ चुकी है। बट बाकी सबके साथ क्या है कि उनकी सुपर पावर उनके बुलाने पे आती है, बट जो अपना बेन होता है, यानी जब वो द थिंग बन चुका है, क्योंकि अब वो इस फैमिली का हल्क है, तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुका है कि यार मैं कितना सुंदर था। वो कहते हैं ना एक मर्द होता है, चाहे फिर वो तुम्हारे आगे कितना हंसे, अपने परिवार के आगे कितना हंसे, ताकि उसकी फैमिली उसको देख के उदास ना हो, तो यहाँ पे भी वो चीज इसको ऐसी दिखाते हैं। ठीक भाई उदास है, उसने खुद को अपनी फैमिली से डिस्टेंस कर दिया, यानी अपने दोस्तों से दूर कर दिया है, अकेले रहने लग गया, उसको ये डर है कि लोग मेरे चेहरे पे देख के हंसेंगे, मुझसे डर के भागेंगे, तो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा है। वही दूसरी साइड दिखाते हैं, वो कहते हैं ना कि भाई फैमिली में एक बकचोद इंसान भी होता है, कैसे भाई मुझे तो पावर मिल गई, मैं तो दुनिया ही खत्म कर दूंगा, मैं देखूंगा मेरे पास क्या क्या पावर है, मैं इसको कहां तक एक्सेलरेट कर सकता हूँ। वो होता है अपना ह्यूमन टॉर्च, क्योंकि लाइक जो हमने 2005 में देखी थी फैंटास्टिक फोर, फिर 2015 में देखी थी, और फिर ये अभी हमने डेडपूल में भी देखी है कि भाई जब भी ह्यूमन टॉर्च को बनना होता है अपने वो फ्लेम वाले रूप में, वो बोलता है फ्लेम ऑन, बट इसमें वो नहीं बोलता, वो सीधा उड़ के चला जाता है। इसका मतलब उसको उसकी पावर पे कितना ज्यादा कंट्रोल है, वो उनको कितने अच्छे से मैनेज कर रहा है कि भाई मैं चाहे बोलूं या ना बोलूं, मैं अपनी पावर को एक्सेलरेट करूंगा। फिर वो अगले शॉट में भी दिखाते हैं, वो स्पेस में जा चुका है जहां पे वो लाइक उसकी फ्लेम्स खत्म हो गई, वो ह्यूमन टॉर्च से सिर्फ एक ह्यूमन बन चुका है, और उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं उसपे कैसे पछतावा सा होता है, शिट भाई क्या कर दिया मैंने। तो ये पता चलता है कि भाई ह्यूमन टॉर्च अपनी पावर्स को देख रहा है कि मेरे पास कितनी पावर्स है, मैं कहां तक जा सकता हूँ, मेरी क्या लिमिटेशंस है, ताकि इसके बाहर अगर कोई आए तो भैया मैं पहले पीछे हो जाऊंगा, मुझे एटलीस्ट खुद को सेक्रीफाइस करके मारना नहीं है। इसके बाद दिखाते जब वो अपनी बिल्डिंग में होते हैं चारों, तो उनके सामने एक हमला हो रहा होता है, जो स्पेस से हमला हो रहा होता है, लाइक वो ऐसे पूरी फ्लेम ऑन है, पत्थर गिर रहे हैं, मीटरॉइड गिर रहे हैं। वो शॉट बहुत छोटा सा दिखा के मार्वल ने काट दिया। एंड इस मूवी में उन्होंने ऑलरेडी कहा था कि सिर्फ एक विलन नहीं होगा, मल्टीपल विलन, मल्टीपल चीजें, क्योंकि फैंटास्टिक फोर यहाँ से अब ये पूरे लाइक अपने मार्वल के मेन यूनिवर्स में आ चुका है, अब ये इससे पैसा छापेंगे। तो वो चीज मुझे देख के अच्छी लगी, और इन्होंने उस चीज को हिडन रखा कि एक्चुअल में क्या था क्या नहीं। देखो ये आया है टीजर, टीजर का मतलब क्या होता है, तुम्हें टीज करना, तुम्हें गर्म करके ठंडा छोड़ देना, हमें वही किया। हमें उन्होंने ये सिर्फ दिखाया कि ये चारों है, इनके आसपास ये चीजें चल रही है, बट एक्चुअल में इनको थ्रेड किस चीज से, वो कौन कौन विलन है, क्या होने वाला है, कुछ नहीं दिखाया। हो सकता है ट्रेलर में इससे ज्यादा दिखा दे, बट मोस्ट प्रोबेबली भाई ये एंड तक, और भाई मार्वल तो इन मामलों में माहिर है, वो छुपाने में बहुत ज्यादा माहिर है। फिर अगले शॉट में दिखाते एक बुढ़ा एंट्री लेता है इनके लाइक टावर में, और मोस्ट प्रोबेबली वो कॉमिक के हिसाब से है रेड घोस्ट, यानी एक नॉर्मल इंसान होता है। जब वो अपनी फैंटास्टिक फोर की टीम से मिलता है
तो वो कहता है यार उनकी पूरी स्टोरी जानता है, उसके दिमाग में आता है इनको पावर मिल गई, इससे अच्छा तो पावर मुझे दे देते। तो वो क्या करता है, वो 3 बंदरों को यानी 3 एप्स को जो ऑलरेडी थोड़े स्मार्ट होते हैं उनको रॉकेट में बिठा के उसी कॉस्मिक रेस से अपने शिप को भी टकरवा देता है। पावर उन 3 बंदरों के पास और इसके पास भी आ जाती है, बट वो कहते हैं ना कुत्ते को घी हजम नहीं हो सकता। भाई इसको लगा ये 3 बंदरों की टोली लेके ये फैंटास्टिक 4 को हरा देगा। तो वाली चीज ही इसमें कैसे दिखाते हैं वो देखते हैं, और फिर बिल्कुल एंड में दिखाते हैं अपने कैरेक्टर्स की पहले परछाई, फिर उसका वो पीछे से बैक शॉट, और यहाँ पे कर देते हैं वो टीजर को खत्म। पर्सनली आई एंजॉयड इट, लाइक मुझे ये टीजर बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि भाई दैट्स हाउ यू शुड एंड अ टीजर। कि हम सबको पता था मेन थ्रेट है वो अपना कैरेक्टर्स है, और वो अभी तक 5 और 15 वाली मूवीज में आया ही नहीं है। इसमें आने वाला है, वो आएगा या वो आने वाला होगा, उसको वो एंड में बिल्कुल पावर्स अपनी लाइक जो भी करके रोक देंगे, वो वापसी चला जाएगा। जैसे हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में भी देखा था कि भाई स्पाइडरमैन के जितने पूरे वर्ल्ड में लाइक जितने मल्टीवर्स में विलन है वो सारे आ रहे, बट उसको डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से रोक दिया गया था। इसमें भी कुछ ऐसा हो सकता है। मेन थिंग फैंटास्टिक 4 का जो सबसे बड़ा विलन है डॉक्टर डूम, यानी अपने टोनी स्टार्क, यानी अपने आयरन मैन, भाई वो हो सकता है लाइक अपने पोस्ट क्रेडिट मिड क्रेडिट बिल्कुल एंड वाले सीन में आए और वो कहे अच्छा तो ये टीम है जिससे मुझे बदला लेना है। एंड भाई इनको अब स्टार्ट करना पड़ेगा, विद इन 2 years अपनी डूम्सडे आ रही है, तो इनके पास कोई और ऑप्शन कोई और चारा नहीं है। खैर देखते हैं वो इस चीज पे कैसे वर्क करते हैं, बट भाई आई एम पर्सनली एक्साइटेड। तो इस अगर तुम्हें मेरा फास्ट फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप के टीजर के ब्रेकडाउन रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी तुम अगर अपने फैंटास्टिक 4 या अपने मार्वल के फैन हो तो इस वीडियो पे प्यार बांटो, अपने भाई को भी प्यार बांटो। बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।